निम्नलिखित में से साहित्य में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग करने वाले कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कवि दलपत राव। दलपत राव के द्वारा 1494 ईस्वी में अपनी साहित्य रचना में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया था। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाट कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जशपुर पाट। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और लंबा पाट प्रदेश जशपुर पाट है, जबकि सबसे ऊंचा पाट प्रदेश सामरीपाट प्रदेश है। छत्तीसगढ़ में गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इंद्रावती। छत्तीसगढ़ में गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी इंद्रावती नदी है, जिसकी लंबाई 264 किलोमीटर है। इसे बस्तर की जीवन रेखा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभयारण्य है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बादलखोल। छत्तीसगढ़ में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा अभयारण्य बादलखोल है, जिसका क्षेत्रफल 105 वर्ग किलोमीटर है, जबकि सबसे बड़ा अभयारण्य तमोरपिंगला है, जिसका क्षेत्रफल 608 वर्ग किलोमीटर है। परधान जनजाति मुख्यतः किस जिले के निवासी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कबीरधाम। परधान जनजाति का प्रमुख निवास क्षेत्र कबीरधाम, बिलासपुर एवं बलौदाबाजार जिला है। सिंचाई की कोडार परियोजना छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, महासमुंद। कोडार परियोजना महासमुंद जिले में है, जिसे शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में कहां से प्राचीन थिएटर के अवशिष्ट मिले हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रामगढ़। छत्तीसगढ़ के रामगढ़ सरगुजा की पहाड़ी में स्थित सीताबेंगरा गुफा में प्राचीनतम थिएटर के साक्ष्य मिले हैं, जो मौर्य काल से संबंधित है। यूरेनियम छत्तीसगढ़ के किस जिले में पाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सूरजपुर। अति महत्वपूर्ण परमाणु खनिज यूरेनियम सूरजपुर जिले के प्रतापपुर क्षेत्र में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में कन्हार मिट्टी मुख्य रूप से किस तरह की भूमि में पाई जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मैदान एवं घाटी क्षेत्र। छत्तीसगढ़ में कन्हार मिट्टी मुख्यतः मैकल, श्रेई, गरियाबंद, दुर्ग, बालोद आदि क्षेत्रों में मौजूद है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में लौह अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन व भंडारण दंतेवाड़ा जिले में है। श्रृंगार रस की प्रधानता किस लोकगीत में होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ददरिया। ददरिया गीत छत्तीसगढ़ लोकगीतों का राजा कहलाता है। यह सवाल जवाब शैली पर आधारित है। इसे प्रेमगीत, प्रणय गीत के रूप में जानते हैं, अर्थात इस गीत में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। छत्तीसगढ़ का वह विद्रोह कौन सा है जिसे बस्तर का मुक्ति संग्राम के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लिंगागिरी विद्रोह। 1856 में धुरवा राम माडिया के नेतृत्व में बस्तर साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करने के विरोध में लिंगागिरी विद्रोह हुआ था, जिसे बस्तर का महान मुक्ति संग्राम भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ पहली बार किस वर्ष में अंग्रेजी शासन के अधीन हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1818। तृतीय आंग्ल युद्ध के बाद नागपुर की संधि के साथ छत्तीसगढ़ अप्रत्यक्ष रूप से 1818 में ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया था। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद सिपाही वीरनारायण सिंह किस जनजाति के थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बिंझवार। वीर नारायण सिंह का जन्म 1795 ईस्वी में बलौदाबाजार जिले के सोनाखान नामक स्थान में एक बिंझवार जनजाति परिवार में हुआ था। ये छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम शहीद हैं। छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर कुषाण वंश के सिक्के मिले हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बिलासपुर। आपके जानकारी के लिए बता दें कि ये प्रश्नकाल के दौरान लिया गया उत्तर है। वर्तमान में कुषाणकालीन सिक्कों के प्राप्ति स्थल है बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा। पाली के प्रशस्त मंदिर का निर्माण किसने करवाया था?
इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। पाली के प्रशस्त शिव मंदिर का निर्माण 9वीं सदी में बाणवंशीय शासक विक्रमादित्य ने कराया था। वहीं कालांतर में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कलचुरी शासक जाजल्य देव प्रथम द्वारा कराया गया। कौन से कलचुरी राजा ने छत्तीसगढ़ में सोने के सिक्के चलाए थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। जाजल्यदेव प्रथम। जाजल्यदेव प्रथम ने स्वर्ण सिक्के जारी किए जिसमें श्रीमद जाजल्यदेव गजशार्दुल चित्रित करवाया। कुरुसपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। सोमेश्वर देव प्रथम। कुरुसपाल शिलालेख से चक्रकोट के छिंदकवंशी राजा सोमेश्वर देव प्रथम के राज्य क्षेत्र के बारे में पता चलता है। सन 1910 के भूमकाल विद्रोह के समय बस्तर रियासत का राजा कौन था? इसका सही जवाब ऑप्शन ए। रुद्रप्रताप देव। रुद्रप्रताप देव के शासनकाल में गुंडाधुर के नेतृत्व में 1910 ईस्वी में बस्तर का प्रसिद्ध भूमकाल विद्रोह हुआ था। मराठों ने छत्तीसगढ़ पर किस वर्ष आक्रमण किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। 1741। सन 1741 में मराठा शासक रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर के कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह के विरुद्ध आक्रमण किया था जिसमें रघुनाथ सिंह ने बिना युद्ध किए ही आत्मसमर्पण कर दिया था। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत थी? ए रायगढ़, बी नांदगाम, सी जशपुर, डी बस्तर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बस्तर। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े रियासत बस्तर थी जिसका क्षेत्रफल 13,062 वर्ग मील था एवं छोटी रियासत सकती थी। किसे छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए पंडित लोचन प्रसाद पांडे, बी मुकुटधर पांडे, सी पंडित सुंदरलाल शर्मा, डी ठाकुर छेदीलाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पंडित सुंदरलाल शर्मा। छत्तीसगढ़ में जन जागरण तथा सामाजिक क्रांति के अग्रदूत एवं पृथक छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्नदृष्टा पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है। बस्तर की परंपरागत शिल्पकला के प्रसिद्ध शिल्पकार कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जयदेव बघेल। इस विकल्प के अन्य ऑप्शन को देखते हैं। नर्मदा सोनसाय ये रायपुर क्षेत्र के कला प्रहरी है। आनंद सिंह श्याम ये राष्ट्रीय स्तर पर जनजाति कैनवास के चित्रकार हैं और गोविंदराम झारा ये जनजाति शिल्प के पर्याय माने जाते हैं। किस जिले में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है? आपके ऑप्शन है ए बस्तर, बी बीजापुर, सी सरगुजा, डी धमतरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बस्तर। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1982 में की गई थी। यह बस्तर जिले में स्थित है। यह प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। छत्तीसगढ़ में सोयाबीन का उत्पादन किस जिले में सबसे अधिक होता है? ए कवर्धा, बी राजनांदगांव, सी बालोद, डी बिलासपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ में सोयाबीन का उत्पादन राजनांदगांव जिले में सबसे अधिक होता है। चैतुरगढ़ किला छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ए सरगुजा, बी कोरिया, सी कोरबा, डी बिलासपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कोरबा। चैतुरगढ़ एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जो कोरबा जिले में स्थित है। इसे छत्तीसगढ़ का कश्मीर की संज्ञा दी गई है। साथ ही इसे लाफागढ़ किला के नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है? ए बमलेश्वरी मेला, बी दंतेश्वरी मेला, सी राजन कुंभ मेला, डी खल्लारी मेला। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बमलेश्वरी मेला। बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ में स्थित है जहां पर प्रतिवर्ष क्वान नवरात्रि एवं चैत्र नवरात्रि के समय वर्ष में 2 बार विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। छत्तीसगढ़ की पहली एवं एकमात्र जूट मिल मोहन जूट मिल कहाँ स्थित है? ए बिलासपुर, बी बलरामपुर, सी रायगढ़, डी दुर्ग। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रायगढ़। मोहन जूट मिल रायगढ़ की स्थापना 1935 में की गई थी। यह प्रदेश का प्रथम व एकमात्र जूट मिल था जो वर्तमान में बंद है। इसे पुनः शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। किस जनजाति में युवागृह को घोटुल कहते हैं?
ए भतरा, बी मुरिया, सी पहाड़ी कोरवा, डी बिरहोर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मुरिया। मुरिया जनजाति में युवागृह को घोटुल कहा जाता है। इसके अंतर्गत सामाजिक शिक्षा दी जाती है एवं सेवा भाव जागृत की जाती है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 के बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 38 करोड़। छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत वर्ष 2023-24 के बजट में 38 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत अब वर्तमान में 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जा रही है। इस योजना के तहत पूर्व में 25,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती थी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं और किसी नए वीडियो में।